तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये 12th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर 1 में से सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन, देखो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ लिए हैं, एमोर्फस सॉलिड भी पढ़ लिए हैं, दोनों का डिफरेंस था। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन में से उसके कई सारे पार्ट हैं, तो उन पार्ट्स को मैंने एक टेबल टाइप में ही बना दिया, जिसमें मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक साथ ही सारे सॉलिड्स की सारी टाइप की प्रॉपर्टी ही बता दूंगा, ताकि एक साथ ही सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तुम भी इसकी टेबल बना लिया, तुम्हें ज्यादा फायदा रहेगा, आसानी से एक ही साथ ही उसको याद करने का, वरना अलग अलग करने लगते हैं तो फिर बहुत ज्यादा लंबे टॉपिक बनते हैं इनके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसमें 4 टाइप के सॉलिड होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मोलिकुलर सॉलिड, और मोलिकुलर सॉलिड के अंदर भी 3 होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ऐसे सॉलिड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। ठीक है, और अगला होता है आयनिक सॉलिड, उसके अगला मेटालिक और लास्ट कोवलेंट, या फिर कोवलेंट को नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या सीन है कि 4 टाइप के हैं, पहले वाले के 3 टाइप है और बाकी 3 सिंगल टाइप है। मतलब इन सब के बारे में हम देखेंगे कि पहली बात तो ये किस पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, इन्हीं के बारे में एक एक करके सबके देखेंगे। फिर इनमें कौन सी बॉन्डिंग या फिर कौन सी फोर्स से आपस में जुड़े होते हैं वो देखेंगे। फिर इनके कुछ एक दो एग्जांपल देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे फिजिकल नेचर के, सॉफ्ट मिलते हैं, हार्ड मिलते हैं हमें जनरली नेचर के हिसाब से, और इलेक्ट्रिसिटी कोई कंडक्ट करता है कोई नहीं करता है वो सब भी देखेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, किस टाइप का काम है, ज़्यादा है, वो सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोलिकुलर में जो नॉन पोलर है ना। देखो पहली बात तो जो नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये मोलिकुलर सॉलिड्स में आते हैं। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके बने हैं, असल में वो मोलिक्यूल्स ही हैं, वो है हमारे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं तो मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे। तो यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के जितने हैं ना, ये तीनों नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, इन तीनों के जो पार्टिकल्स हैं वो सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो इसका जो पार्टिकल है जिससे मिलके आयनिक सॉलिड्स बनता है, तो वो है आयंस। वो तो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा था कि वो आयंस होंगे। ठीक है, अब मेटालिक सॉलिड, देखो मेटालिक सॉलिड्स का क्या सीन है कि ये ऐसे पॉजिटिव आयन, देखो ये तो आयंस है, और ये ऐसे पॉजिटिव आयन है जो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें मैं तुम्हें एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप में बता देता हूँ कि मेटालिक सॉलिड का जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं। पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कई सारे डीलोकलाइज का मतलब है जिनका कोई वो नहीं होता, अच्छे तरीके से लोकेटेड नहीं है, कहीं भी घूम रहे हैं। ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं हमारे, वो होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मेटालिक सॉलिड्स के। मतलब कि मेटालिक सॉलिड्स के पार्टिकल्स की बात करें तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में घूमते हुए कुछ पॉजिटिव आयंस, वो इसके पार्टिकल हैं। और आयनिक सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या हैं, वो तो खुद ही आयंस ही हैं। ठीक है, और मॉलिकुलर सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, कोवलेंट जो सॉलिड्स होते हैं या फिर नेटवर्क सॉलिड होते हैं, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो होते हैं एटम्स। ठीक है, वो एटम से मिलके बना होता है। ये पॉजिटिव आयन से मिलके बना है, वो आयन से मिलके बना है, ये मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं सॉलिड्स। ठीक है, अब ये तो हो गए एक ही करके इनके बारे में कि किससे मिलके बने थे। अब बात करते हैं कि इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है या तो कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करते हैं पोलर। तो पोलर पता है, पोलर के बीच में होते हैं लंडन फोर्सेस। ये मतलब जैसे कि मान लो कि पोलर नहीं, ये नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर में यहाँ पे एक एरो लगा दूं, ये नॉन पोलर है। ठीक है, देखो अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है, देखो मॉलिक्यूल ही है पहली बात तो इसके पार्टिकल, तो एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, जो आपस में कनेक्टिविटी के लिए जो फोर्स लगी हुई है बीच में, वो नॉन पोलर में होती है लंडन फोर्सेस। और बात करें पोलर में होती है, तो पोलर में कौन सी होती है, पोलर में होती है हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया कि नॉन पोलर में कौन सी फोर्स होती है, लंडन फोर्स, और पोलर में कौन सी फोर्स होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, ये इसकी हो गई। अच्छा, बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं हमारे मॉलिकुलर सॉलिड्स के, उसके बीच में कौन सी फोर्स या फिर बॉन्डिंग है। तो इस देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो वो उसके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तुम्हें याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में, हर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो हो गया कि नॉन पोलर में लंडन फोर्स, पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्स, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा कनेक्टेड होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स आपस में। अब बात करते हैं जो आयनिक सॉलिड होते हैं। ठीक है, जो आयन से मिलकर बनते हैं, उनके आयंस के बीच में कौन सी फोर्स या फिर कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो इनके बीच में जो फोर्स होती है उसको कहते हैं कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो तुम,
या तो कोलम्बिक फोर्स कह सकते हो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हो। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके आयंस के बीच में जो कनेक्टिविटी जो है और उनके बीच में जो फोर्स लगी हुई है या फिर जो बॉन्डिंग है वो कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेटालिक सॉलिड्स हैं, उनके बीच में कौन सी फोर्स लगी हुई है। देखो सिंपल सी बात है, जो मेटालिक सॉलिड्स हैं उनके बीच में है मेटालिक बॉन्डिंग। एक सेकेंड, मेटालिक बॉन्डिंग, सिंपल। मेटल जैसे कि दो मेटल्स हैं, अभी से क्या पता है कि मेटल के अंदर पॉजिटिव आयन है, तो उस पॉजिटिव आयन और दूसरे पॉजिटिव आयन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो मेटालिक बॉन्डिंग है, इसलिए वो मेटालिक सॉलिड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोवलेंट या फिर जो हमारे नेटवर्क सॉलिड्स हैं, इनके बीच में कौन सी फोर्स लगी हुई है। तो इनके बीच में लगी होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी फोर्स लगी हुई है ये चार टाइप के जो सॉलिड्स हैं इनके बीच में, ठीक है। और इसमें भी उसके तीन है, ठीक है। तो सबकी देख लीजिए। देखो इसके देखो, नॉन पोलर लंडन फोर्स, पोलर में डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक में कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स में कौन सी होती है, मेटालिक बॉन्डिंग। कोवलेंट सॉलिड्स में या फिर नेटवर्क सॉलिड्स में कौन सी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स यानी कि देखो, नॉन पोलर के एग्जाम्पल की बात करूँ तो तुमने क्लोरोफॉर्म, CCl4 नाम सुना ही होगा, या CO2 या H2, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे जो नॉन पोलर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं दो तीन, ठीक है। ये तो हो गए इसके, अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब पोलर की बात करें तो पोलर का हमारा जैसे SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पोलर के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, बहुत ही रेयर होते हैं इनमें, मतलब काफ़ी कम होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले। और ऊपर से देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोला है मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना, वो H2O, देखो वाटर होता है हमारे पास, सिंपल सी बात है कि पानी में मिलती है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात है, तो पानी का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कौन सी है, आइस। देखो लिक्विड होता है, गैस होता है, तो आइस वाला जो हिस्सा है वो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, तो हमने H2O लिया आइस वाला, ठीक है। ये तो हो गए इसके एग्जांपल ऊपर के तीनों के। अब आयनिक सॉलिड, देखो आयनिक, तुमने आयनिक बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग का नाम सुना होगा पहले भी, और समझ में भी आया ही होगा तुम्हें शायद कि क्या होती है, लेकिन फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो आयनिक सॉलिड या फिर आयनिक बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है कि जो एक आयन है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स को परमानेंटली दे देना। जैसे कि मान लो Na है, उसके पास एक एक्स्ट्रा है, Cl के पास एक चाहिए, तो वो Na उसको एक दे देगा हमेशा के लिए, कभी वापस नहीं मांगेगा, क्योंकि ये भी कंप्लीट वो भी कंप्लीट, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, जो एक दूसरे को कंप्लीटली या तो गेन या तो लूज कर ही देते हैं इलेक्ट्रॉन, कभी वापस नहीं मांगते। एक बार दे दिया तो दे दिया, तो एक बार रख लिया तो रख लिया, ठीक है। जैसे NaCl हो गया, MgO हो गया। जैसे कि देखो Mg के पास दो पॉजिटिव, O को दो चाहिए, बस दो उसको चाहिए थे, दो उसके पास एक्स्ट्रा थे, तो सीधा हिसाब हो गया, वापस देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो भी बैलेंस हो चुका है, वो भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटालिक। मेटालिक की देखो, मेटालिक सॉलिड्स क्या, बेसिकली हमारे मेटल्स, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो मेटल्स में, तो तुम आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, सिल्वर, उसमें तो तुम एग्जांपल की ज़्यादा कुछ है टेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोवलेंट हैं, जो कोवलेंट के एग्जांपल देखते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग देखो, आयनिक बॉन्डिंग का तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है, परमानेंटली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुमने शायद क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर उसमें पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए शेयर करने देते हैं। जैसे कि हमारा मीथेन है CH4, तो एक बार क्या करता है, सारे हाइड्रोजन से चार कार्बन लेके कार्बन पूरा फुलफिल हो जाएगा ऑक्टेट, और एक बार वो कार्बन क्या करेगा, अपने चार इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देगा, तो सारे हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो उसमें एग्जांपल क्या है हमारे, जैसे मान लो SiC, ये हो गया SiC, ये सिलिकन है, ये कार्बन है, सिलिकन के पास चार एक्स्ट्रा है। लेकिन वही बात है, कार्बन के पास भी चार एक्स्ट्रा है, कार्बन भी चाहे तो चार दे सकता है, चार ले सकता है, सिलिकन भी चाहे तो चार दे सकता है, चार ले सकता है। ये शेयरिंग करते रहेंगे। एक बार कार्बन क्या करेगा, इसके चार लेके अपने ऑक्टेट पूरे कर लेगा, फिर एक टाइम पे उसको दे देगा, तो कार्बन मतलब एक टाइम पे 0 पे चला जाएगा, वो 8 पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से शेयरिंग चलती रहेगी चलती रहेगी। जैसे इसमें क्या स्टेबल सिस्टम है कि एक बार दे दिए तो दे दिए। इसमें क्या है कि ये कभी इधर देंगे वो अपना फुलफिल कर ले, फिर एक बार उसको देंगे ताकि वो अपना फुलफिल कर ले, ठीक है। जैसे और एग्जांपल के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर कार्बन के ही देखो, कार्बन की बात है, शेयरिंग की है तो कार्बन की बात होगी। जैसे कार्बन में डायमंड होता है हमारा, डायमंड हो गया, उसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। या फिर डायमंड के अलावा ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट हो गया, उसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग ही होती है, ठीक है। ये तो हो गए इनके एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम कि फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है हमारे जो
मोलिकुलर सॉलिड है, ठीक है, वो असल में उतने सॉलिड नहीं होते, ठीक है। इनकी बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं, जो हमारे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड हैं वो सॉफ्ट होते हैं। पोलर की बात करें तो असल में वो भी सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं मोलिकुलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और मैंने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हार्ड, क्योंकि ये अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फिर जो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो हार्ड ही बनेगा, ठीक है, ऐसे छोटा मोटा सस्ता तो नहीं बनेगा, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स की बात करें, देखो आयनिक में क्या होता है, आयनिक हार्ड होते हैं, ठीक है, बट ब्रिटल। हार्ड तो होते हैं पर ब्रिटल भी होते हैं। देखो हार्ड का मतलब है स्ट्रॉन्ग तो है भाई, ठीक है, लेकिन ब्रिटल का मतलब है टूट जाते हैं। जैसे कि मान लो एक बिस्किट है, बिस्किट हमें पता है सॉलिड है, लिक्विड तो नहीं है, पानी की तरह बह नहीं रहा, चाय में डुबाने के बाद अलग बात है, लेकिन वैसे बिस्किट हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि वो बिस्किट को हम ऐसे करें तो वो दो टुकड़ों में बड़ी आसानी से टूट जाता है। जैसे कि मान लो चौक होता है, चौक को यूज करते हैं, ऐसे करके टक करके तोड़ देते हैं। और वहीं बात करें कि एक लोहे की चीज है, लोहे को हम यूं करेंगे तो वो मुड़ेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ब्रिटलनेस का मतलब होता है जो टूट जाते हैं, ठीक है। जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, वो आराम से हार्ड तो हैं पर टूट जाएंगे जरूर, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेटालिक सॉलिड्स का फिजिकल नेचर क्या होता है। मेटालिक सॉलिड में भी सेम है कि ये हार्ड होते हैं, पर देखो ये हार्ड हैं बट डक्टाइल और मेलेबल। डक्टाइल एंड मेलेबल लिख लो, एंड मेलेबल, डक्टाइल एंड मेलेबल। यानी कि देखो पहली बात खुद ही तुमने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे मेटल्स है कई सारे, और मेटल डक्टाइल एंड मेलेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि तुम चाहो तो उसको इतने हार्ड हैं, तुम उसको पर ऐसे ब्रिटल नहीं है, टूटेंगे नहीं। जैसे कि डक्टाइल हैं, खींच के गर्म करके तार बना सकते हो, जैसे सोना चांदी से, या फिर कॉपर से तार बन जाती है आराम से। मेलेबल की बात करें तो मेलेबल का मतलब पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब बेसिकली ब्रिटल नहीं होंगे, लेकिन डक्टाइल और मेलेबल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के फिजिकल नेचर की। देखो इसमें क्या हिसाब है कि ये हार्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं हार्ड, ये हार्ड भी होते हैं तो सॉफ्ट भी होते हैं। हार्ड मैंने डायमंड के आगे लिख दिया, ये हार्ड वाले हैं, ग्रेफाइट के आगे लिख दिया सॉफ्ट, क्योंकि ग्रेफाइट हमें पता है ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या है कि ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक बनती है हमारी, उसको हम ऐसे करके तोड़ते हैं तो वो दो हिस्से में टूट जाती है, इसका मतलब वो ब्रिटल तो है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ग्रेफाइट की बात करूँ तो सॉफ्ट के ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा ब्रिटल, या फिर कोमा लगा के लिखना चाहिए था उसको, हाँ, कि वो टूट सकता है आराम से। और जैसे डायमंड वगैरह ये हार्ड बहुत है, ठीक है, ये ब्रिटल वगैरह नहीं है, ये हार्ड का ये डायमंड ऐसे वो मेलेबल डक्टाइल भी नहीं है कि वो पिघलता भी नहीं आसानी से इतना, मतलब इसका अलग सिस्टम है। और ग्रेफाइट की बात करें तो वो सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है, वो तो पता ही है। खैर अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की, कि कौन कौन इन चारों में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कौन नहीं करता। देखो सीधी सी बात बताऊँ, मोलिकुलर सॉलिड है ना, इसमें नॉन पोलर पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर, और ये भी इंसुलेटर। यानी कि इन तीनों में से तो कोई भी बिजली कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी जीरो, ठीक है, मतलब ये तीनों तो नहीं करते। अब बात करते हैं इनकी। देखो इनका क्या है कि ये देखो इनके स्टेट का हिसाब है। स्टेट का मतलब राज्य नहीं, मतलब एक स्टेट होती है। देखो स्टेट की बात करें तो सॉलिड और और मोल्टन, हाँ मोल्टन, मोल्टन यानी पिघली हुई, ठीक है। इसकी भी बात करें स्टेट की तो सॉलिड और मोल्टन, कोमा लगा देता हूँ। ये सॉलिड, ये स्टेट का क्या हिसाब है कि देखो आयनिक सॉलिड जो होते हैं ना, वो अपने सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोल्टन स्टेट में और इसमें नहीं करते, ठीक है। अब बात करें मेटालिक सॉलिड्स की, वो क्या करते हैं, वो सॉलिड में भी कंडक्ट करते हैं और मोल्टन में भी कंडक्ट करते हैं, वो हर टाइम ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इनमें क्या हिसाब है कि ये सॉलिड में तो करेंगे पर अपने मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन वाले स्टेट में नहीं करेंगे। एक सेकेंड, NaClMgO, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि क्या, अब कोवलेंट, देखो कोवलेंट की बात करें तो कुछ होते हैं जो नहीं करते। जैसे हमारा डायमंड है, वो तो इंसुलेटर है, सबको पता ही है इंसुलेटर है, लेकिन ये कंडक्टर है। कौन, ग्रेफाइट, पर सबको पता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और ये हमारी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ये हमारी, ठीक है। ये भी हो गया।
अब देखते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट किस हिसाब से है, कि कौन कितनी टेम्परेचर पे आके पिघल जाता है या फिर कौन सख्त है जो आराम से धीरे धीरे करके पिघलता है। तो इनकी बात करें, देखो जो नॉन पोलर है वो तो है वेरी लो। वेरी लो का मतलब है उसका तो भाई बहुत ऐसा हिसाब है कि आसानी से पिघल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें पोलर की, तो वो उनका है लो, इसका भी लो टेम्परेचर इतना ही है, मतलब कम टेम्परेचर में ही पिघल जाते हैं। मेल्ट का मतलब पिघल नहीं होता है, ठीक है। और आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो इनका हो गया हाई, कि भाई इनका ऐसा है ठीक ठाक टेम्परेचर होगा तब जाके ये क्या करेंगे, पिघलेंगे, ठीक है। और मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो इनका होगा फेयरली हाई, यानी कि इनसे भी और ज़्यादा, ठीक है। ऊपर वालों का क्या है, जो मोलिकुलर सॉलिड है उनका लो टेम्परेचर है, ठीक है। और बात करें आयनिक सॉलिड्स की तो उनका क्या है, हाई है, और मेटालिक की उससे ज़्यादा, ठीक है। अब बात करें कोवलेंट की, जो कोवलेंट बॉन्डिंग से होते हैं कनेक्टेड, ठीक है, उनका ये हिसाब है कि उनकी होती है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई, ये वेरी हाई होती है, ठीक है। तो इसमें हमने सारा डिस्कस कर लिया क्लास की क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। हमने देख लिया कि भाई वो पार्टिकल्स किस किस पार्टिकल से मिलके बने हैं, कौन कौन सी फोर्स या बॉन्डिंग होती है, एग्जांपल भी देख लिए, फिजिकल नेचर भी देख लिया, कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, दैट्स इट। ये सॉलिड्स में नहीं करते और मोल्टन स्टेट में करते हैं बस। अब ठीक है, ठीक है।